इसमें दर्पण का सूत्र कौन सा है? दर्पण का सूत्र कौन सा है बताना, ठीक है। चलो ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन बी 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। ऑप्शन सी 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। ऑप्शन डी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कौन है दर्पण का सूत्र बता सकते हो कोई क्या? ए नंबर सर। नहीं, दर्पण का सूत्र है डी नंबर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या फिर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस दोनों में से कोई भी दर्पण का सूत्र है। ये क्या है? दर्पण का सूत्र है। चलो लेंस का सूत्र हमको बता सकता है जी? इसमें से लेंस का सूत्र कौन सा है? इस चारों में से अगर हम पूछे कि लेंस का सूत्र कौन सा है बता सकता है कोई क्या? ए नंबर। ए नंबर क्या है? ये लेंस का सूत्र है। क्या है? लेंस का सूत्र है ए नंबर। यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f या फिर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u या फिर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये कौन सा सूत्र है बाबू? लेंस का सूत्र है। लेंस का फॉर्मूला है। और ये किसका था? दर्पण का। दर्पण में बस प्लस हो जाता है यहाँ पे और लेंस में यहाँ पे माइनस हो जाता है। लेंस में क्या होता है? माइनस हो जाता है। यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये किसमें हो गया? लेंस में। और दर्पण में क्या हो गया? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमको बताना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बस उतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 2.4। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सब क्वेश्चन सुनना उसके बाद बोलना। शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या इनमें से कोई नहीं? नहीं, ऋणात्मक। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अवतल लेंस का क्या होता है? अवतल लेंस का हमेशा, अब सुन लेना, अवतल लेंस का हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल का क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, इसको मिटा दें। अवतल का क्या होता है बाबू? अवतल का फोकस दूरी क्या होता है? हाँ, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल जहां भी देखोगे अवतल, अवतल और उसका फोकस दूरी पूछ देंगे तुमको, फोकस दूरी तो उसका हमेशा क्या हो जाता है? निगेटिव। ठीक है, और उत्तल का जहां भी देखोगे उत्तल का तो वो हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, उत्तल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अवतल क्या होता है? हमेशा अवतल का फोकस दूरी निगेटिव होता है। ठीक है, ये आ जाता है, ये एग्जाम में आता है कि अवतल का फोकस दूरी क्या होता है इनमें से, है ना। 4 ऑप्शन दे देगा तुमको, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे क्या मारोगे? उत्तल का क्या होता है बाबू? धनात्मक होता है और अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। अच्छा एक बात बताना, ये जो बाइक वगैरह रहता है, बाइक में जो हम साइड मिरर से, साइड वाला मिरर से जो हम पीछे का देखते हैं उसमें कौन सा लेंस रहता है? कौन सा दर्पण है उसमें? उत्तल, अवतल, उत्तल और अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तल रहता है। क्या रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। उसमें से क्या रहता है? उत्तल दर्पण रहता है, लेंस नहीं, दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के 2 नियम हैं, याद रखना, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखेगा इसको। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को 2 नियम। प्रकाश
किस प्रकार के रेखा में गमन करती है? कैसे रेखा में? सीधी रेखा में। कैसे रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अच्छा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की अभी बताए, धनात्मक। क्या? धनात्मक। ठीक है, याद रखना ये सब। अच्छा, अगर कोई आपत्तन कोण का मान मान लो 60 डिग्री है, आपत्तन कोण का मान कितना है? 60 डिग्री। समझना क्वेश्चन को। आपत्तन कोण का मान 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 ही होगा। कितना होगा? 60 होगा। उस दिन में बताए थे हम, बताए थे ना, आपत्तन कोण की जिया और परावर्तन के कोण की जिया आपस में बराबर होती है। किस नियम के तहत? परावर्तन, है ना। अच्छा, स्नेल का नियम भी बता चुके हैं। आपत्तन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया इक्वल टू म्यू, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू, बता चुके हैं ना। चलो ठीक, आगे आगे देखना। गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है जानते हो? F इक्वल R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F। ठीक है, R इक्वल टू 2F, या अगर F निकालेंगे तो क्या हो जाता है? R बाय 2, F इक्वल टू R बाय 2, और अगर R निकालेंगे तो R इक्वल टू 2F होता है। ठीक है, याद रखना ये सब। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अभी जस्ट बताया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? कौन बताएगा? उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक। लेंस का पूछ रहे थे, ठीक है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल। और किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? अवतल। याद रखोगे ना। लेंस का सूत्र बताओ। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऐसे याद रखना। VUF होता है ना, होता है ना। अगर ऊपर में यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये हो गया किसका? लेंस का। अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो क्या हो गया? दर्पण का। ठीक है, VUF लिख लेना, B माइनस यू इक्वल टू F, और अगर यहाँ पे 1 आ गया तो ये किसका हो गया? लेंस का। और इसी में प्लस आ गया तो क्या हो गया? दर्पण का, मिरर का। ठीक है, हो जाएगा। गोली लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोली लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। गोली लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। गोली लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कोई बताएगा? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अच्छा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डाई आफ्टर। ठीक है, डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, याद रखना इसको। उत्तल लेंस के फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव, और अवतल की नेगेटिव। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब अवतल पॉजिटिव, अब अवतल पॉजिटिव। ठीक है, और जब ये पॉजिटिव हो गया तो उत्तल का तो नेगेटिव हो गया। ऊन याद रख लेना, उत्तल नेगेटिव, ऊन उत्तल हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, बंद।